आपने देखना शुरू कर दिया है इन्फो स्टेज यूट्यूब चैनल। हमने लास्ट क्लास में बात किया था जो भी ट्रिगोनोमेट्री रेशियोज का 8 पॉइंट एक्सरसाइज के लिए जो भी टॉपिक्स थे, जो भी फॉर्मूलाज थे, वो हमने डिस्कस कर लिया है। तो आज हम जो 8.2 है एक्सरसाइज और उसके लिए जो भी टॉपिक्स की रिक्वायरमेंट है, जो भी चीज़ें हमें पढ़नी है, जो जिसका नाम क्या है, हमें जो अगला टॉपिक करने जा रहे हैं उसका नाम है ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियो ऑफ सम स्पेसिफिक एंगल। तो ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियो का मतलब मैंने आपको बता दिया था कि ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियो का मतलब क्या है। ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियो का मतलब है साइन ए, कोस ए, टेन ए, कॉट ए, ये सब क्या होती है, ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियोज होती है। और एक वर्ड यहाँ पर क्या आ रहा है, सम स्पेसिफिक एंगल। सम स्पेसिफिक का मतलब है स्पेसिफिक एंगल 0 पर, 30 डिग्री पर, 45 डिग्री पर, 60 डिग्री पर, 90 डिग्री। मैं यहाँ पर जो है 15 डिग्री पर, 10 डिग्री पर नहीं, स्पेसिफिक कोई एंगल्स है उस पर हम कंसीडर करके चल रहे हैं कि इस ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियोज की वैल्यू स्पेसिफिक एंगल पे क्या होगी। हम क्यों पढ़ रहे हैं ये सब, क्योंकि एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से ये इंपॉर्टेंट है और इस पर क्वेश्चंस आते हैं। ठीक है, तो हम शुरू करते हैं। तो हमें क्या करना है कि हमें साइन 0, 30 डिग्री और साइन के साथ साइन ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियोज की वैल्यू फाइंड करनी है। तो हम एक एक करके सारी 0 डिग्री को प्रूफ करेंगे कि 0 डिग्री का मान साइन 0 की जो वैल्यू होती है 0 होती है। साइन जो 30 डिग्री की वैल्यू 1/2 होती है, 45 पे 1/√2 होती है, साइन 60 पर √3/2 होती है, 90 पे 1 होती है। तो ये कैसे होती है उस चीज़ को भी हम प्रूव करते हुए चलेंगे। ठीक है, तो अभी हम इस चीज़ को फिल नहीं करेंगे, जैसे जैसे हम प्रूव करेंगे वैसे वैसे हम इस चीज़ को फिल करते चलेंगे। ठीक है, तो शुरू करते हैं। पहला जो मैं लेके चलता हूँ, पहला वो हम 45 डिग्री के एंगल पर प्रूफ करेंगे कि 45 डिग्री के एंगल पर जो साइन का या कॉस का, टेन का, कॉस का, कॉट का, सेक का, कोसेक की वैल्यू कैसे निकाली जाएगी। तो कंसीडर आपको क्या करके चलना है, कंसीडर करके चलना है राइट एंगल ट्रायंगल। ठीक है, राइट एंगल ट्रायंगल। ठीक है, राइट एंगल ट्रायंगल का मतलब क्या हो गया कि एक एंगल जो होगी 90 डिग्री की होगी। ठीक है, ठीक है, मान लेता हूं मैं वो बी पर है और मैं ट्रायंगल का नाम ले लेता हूं ए, बी और यहाँ हो जाएगा सी। हमें कहा क्या करना है कि ए को मैं क्या कर रहा हूँ, एंगल ए जो है वो 45 डिग्री लेके चलो, क्योंकि 45 डिग्री की वैल्यूज निकालनी है तो हमें ए को क्या करना होगा, वो 45 डिग्री है। ठीक है, तो ए क्या होगी 45 डिग्री हो गई और बी एंगल क्या होगा 90 डिग्री है। तो आप बताओ कि सी एंगल क्या होगा। तो आपको पता है कि जो ट्रायंगल का जो सारे एंगल का जो सम होता है, एंगल ए प्लस में एंगल बी प्लस में एंगल जो सी होता है, उनका सम जो होता है 180 डिग्री होता है। तो आप यहाँ से एंगल सी की वैल्यू निकाल सकते हो, वो क्या हो जाएगी, वो भी 45 डिग्री हो जाएगी। आपको पता है कि एंगल ए जो है 45 डिग्री है, एंगल सी भी क्या आ गया 45 डिग्री आ जाएगा। ठीक है, तो एंगल ए के सामने का जो साइड है वो क्या है, सामने का या अपोजिट जो साइड है वो क्या है, बीसी है। किसके, एंगल ए का, एंगल ए का। ए चूंकि क्या हो गया यहाँ पर, ए जो एंगल हो गया, ए एंगल जो हो गया वो क्या हो गया, सी एंगल के बराबर हो गया। और वो कितना हो गया 45 डिग्री, 45 डिग्री, 45 डिग्री, क्योंकि ट्रिगोनोमेट्रिक के तीनों जो एंगल का सम होता है 180 डिग्री, तो वहां से हमने सी का भी आया, ए का हम लेके चल रहे हैं। ठीक है, तो एंगल ए के अपोजिट साइड जो है वो क्या है, BC है। तो साइड अगर एंगल बराबर होती है तो हमें पता है कि साइड्स भी बराबर होती है। तो BC एंगल ए के सामने का अपोजिट BC है। अब एंगल C के सामने जो अपोजिट है वो क्या है, AB है, तो वो भी क्या हो जाएंगी, बराबर हो जाएंगे। ठीक है, हम लेट कर लेते हैं, क्या लेट कर लें, कुछ भी मर्जी से, मान लो मैं इसको A लेट कर लेता हूँ कि BC AB जो है वो A के बराबर है। तो BC जो है आपका, BC जो है वो क्या है, A है, और जो BC है मैं इसको ब्लैक से लिख देता हूँ, तो वो A है, और ये जो AB है वो भी क्या है, A है। ठीक है, तो हम क्या कर लेते हैं कि हाइपोटेनियस की जो वैल्यू है, ये हाइपोटेनियस होगी, आपको पता है कि इस एंगल हमें क्या निकालना है, साइन A क्या है 45 डिग्री, A पर निकालना है। तो A के लिए जो परपेंडिकुलर होगी वो A हो जाएगी, एंड बेस ये है, हाइपोटेनियस है। तो हम अगर हाइपोटेनियस का स्क्वायर निकालना है तो हाइपोटेनियस का स्क्वायर क्या हो जाएगी, परपेंडिकुलर का स्क्वायर। परपेंडिकुलर क्या मतलब क्या है, यहाँ BC का स्क्वायर, BC का स्क्वायर, और प्लस में AB का स्क्वायर। AB क्या है यहाँ पर, बेस है, BC क्या है, BC A है, A का स्क्वायर, AB क्या है, A है, A का स्क्वायर। तो हाइपोटेनियस का स्क्वायर क्या हो गया, A स्क्वायर प्लस A स्क्वायर 2A का स्क्वायर। तो स्क्वायर अगर इधर जाएगा तो क्या बन जाएगा यहाँ पर, हाइपोटेनियस का स्क्वायर जो होगा √2A स्क्वायर। यहाँ से आप देख सकते हो हाइपोटेनियस की वैल्यू क्या आ गई, यहाँ से यहाँ अगर स्क्वायर से अगर रूट कैंसिल हो जाएगा तो क्या आ जाएगी, √2A आ जाएगी। ठीक है, तो हाइपोटेनियस की वैल्यू मिल गई, बेस की वैल्यू मिल गई, परपेंडिकुलर की वैल्यू मिल गई। तो मैं यहाँ P बराबर भी लिख देता हूँ, A है, और बेस बराबर भी है। क्यों A है, क्योंकि परपेंडिकुलर और बेस की जो साइड्स हैं वो एंगल किनके द्वारा बनाया जा रहा है, A के द्वारा और C
सी के द्वारा बनाया जा रहा है, जो दोनों एंगल जो है सेम है, इसीलिए परपेंडिकुलर और बेस की वैल्यू सेम है। ठीक है, हमें क्या करना है, साइन ए कोस ए टेन ए साइन ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो की वैल्यू निकालनी है। ठीक है, निकालते हैं। साइन ए, साइन का क्या होता है, साइन ए क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस। तो परपेंडिकुलर क्या है, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस होती है। परपेंडिकुलर क्या है, ए है, हमने मान के चला है। हाइपोटेनियस हमने क्या लिया, √2 है, तो √2 है। अब यहाँ देख लो, ए से क्या हो जाएगा, कैंसल, बचा क्या आपका, क्या बचा आपका, ए क्या है आपका 45 डिग्री, तो आप 45 डिग्री यहाँ लिख सकते हो। ठीक है, 45 से पता चलता है, तो 1 अपॉन ये बराबर 2 पर आंसर है 1/√2। तो हमने साइन 45 डिग्री की वैल्यू क्या लिया, √1/√2। तो आप यहाँ लिख सकते हो, मैंने उस टाइम लिखा भी था कि साइन 45 डिग्री की वैल्यू क्या हो जाती है, √1/√2। ठीक है, मैं cos tan cot सारी की, अगर आप वीडियो पॉज करके उसको करना शुरू करो, वैसे मैं इसको रब करके जो है cos tan और cot का भी वैल्यू निकालता हूँ। ठीक, तो cos 45 डिग्री का वैल्यू निकालेंगे, साइन का हमने निकाल लिया, cos 45 डिग्री का। cos की वैल्यू क्या होती है, cos होती है b/h, तो b/h, b की वैल्यू क्या है आपकी, b आपका ये है, ये BC ट्रायंगल है, तो b अपॉन आपका a क्या, b क्या है आपका a है, एज क्या है आपका, एज अपने निकाल कर रखे हैं, तो b का वैल्यू a है, हाइपोटेनियस की वैल्यू क्या आ गई थी, √2 है, तो a से कैंसिल हो जाएगा, इसकी वैल्यू क्या आ गई, cos की वैल्यू क्या आ गई 1/√2, तो 1/√2। तो आपको ये क्वेश्चन भी आएगा कि जो किस एंगल पे जो होती है साइन और कोस जो होती है बराबर होती है, तो 45 डिग्री के एंगल पर साइन और कोस जो होती है बराबर होती है। अगला निकालेंगे हम tan 45 डिग्री पर, tan क्या होता है, p क्या हमारा a, b क्या हमारा a, कैंसिल आउट हो गया, tan 45 डिग्री क्या हो गया हमारा 1 आ गया, तो tan 45 डिग्री कितना हो गई 1 हो गई। ठीक है, ओके, आगे cot 45 डिग्री, आपको खुद पता होगा tan का उल्टा होता है cot, तो 1 का उल्टा क्या होता है 1 ही आएगा। ठीक है, तो आएगा वैसे 1, तो देख लेते हैं वैसे cot 45, cot क्या होता है b/p, b की वैल्यू क्या है a, p की वैल्यू क्या है वो भी a है, तो a/a कैंसिल हो जाएगी, तो वो भी वैल्यू क्या आ गई 1, तो ये 1 आ गई। ठीक है, उसी तरह से आप जो है सेक और कोसेक का वैल्यू निकाल लेना। अगर ये आपको जो प्रूफ है अगर आपको समझ में आया हो तो डू सब्सक्राइब द वीडियो। थैंक्स फॉर वाचिंग दिस वीडियो। आई होप आपने जो है सेक और कोसेक की जो वैल्यू है आपने निकाल लिया होगा 45 डिग्री की। तो अब शुरू करते हैं हम कि 30 डिग्री पे एंड 60 डिग्री पे जो ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियो है उसकी वैल्यू क्या होती है 30 एंड 60 डिग्री के एंगल पर। तो उसके लिए हमें क्या कंसीडर करना होगा, पहला कंसीडर हम ये करके चलेंगे कि जो हमारा ABC ट्रायंगल होगा वो क्या होगा, इक्विलैटरल ट्रायंगल होगा। इक्विलैटरल ट्रायंगल का मतलब क्या होता है, सारे एंगल्स जो होते हैं वो इक्वल्स होते हैं, या आप कह सकते हो कि सारे साइड जो होते हैं वो इक्वल होते हैं और एंगल भी इक्वल होते हैं। ठीक है, ठीक है, तो क्या करते हैं हम कि इस चीज से प्रूफ करने की कोशिश करेंगे 30 और 60 डिग्री साइड ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियो। तो मैंने क्या किया है कि जो इक्विलैटरल ट्रायंगल ले लिया है और एक 90 डिग्री पर क्या किया है, परपेंडिकुलर डाल दिया है, CD का परपेंडिकुलर किस पे है, AB पर है। ठीक है, ठीक है, तो क्या करते हैं हम यहाँ पर कि अगर ये हम क्या करते हैं ट्रायंगल कोई एक ट्रायंगल में चलते हैं, कौन से ट्रायंगल में चले, मान लो ABD में चलते हैं, ABD ट्रायंगल में। ठीक है, तो ABD ट्रायंगल में अगर आप चलोगे तो आप देख सकते हो कि मैं कंसीडर क्या चल रहा हूँ क्या कि जो AC है, ये AC लेंथ उसको वो क्या है 2a है, और ये जो लेंथ है ये पूरा वो AP वो भी क्या है 2a है, और ये पूरा भी लेंथ जो है वो क्या है वो 2a है। ठीक है, और ये जो चीज मैंने CD डाला है, CD क्या है बाइसेक्टर है, इक्वली बाइसेक्ट कर रहा है एंगल को भी एंड साइड को भी। तो ये जो साइड का लेंथ हो गया एंड साइड का लेंथ हो गया क्या हो जाएगा A हो जाएगा, AD भी A हो जाएगा और BD भी A हो जाएगा। तो मैंने क्या क्या कंसीडर करके चल रहा हूँ मैं कि ट्रायंगल इक्विलैटरल है एंड एक CD जो है वो बाइसेक्टर है एट AB पर, जिसके कारण से A लेंथ अब A लेंथ पे बाइसेक्ट कर देता है एंड एंगल भी इक्वली बाइसेक्ट हो जाएगा। ठीक है, ठीक है, तो मैं क्या करता हूँ कोई एक ट्रायंगल में चलता हूँ, कौन से ABD में, ACD में। ठीक है, ACD में। तो ट्रायंगल ACD में क्या है कि मैं क्या कोशिश करता हूँ कि CD को फाइंड करता हूँ, किसको CD को फाइंड। CD क्या है, आप अगर 60 डिग्री हमें क्या फाइंड करना है, हम मान के चलते हैं, हमें पहले फाइंड करके चलते हैं 60 डिग्री के एंगल पे। ठीक है, तो 60 डिग्री को फाइंड करके चले, तो 60 डिग्री एंगल के लिए आप देखोगे
तो परपेंडिकुलर कौन सी है, सी डी है। उसके लिए हम अगर सी डी ऐसे ही फाइंड करके चलो तो सी डी का स्क्वायर क्या है, परपेंडिकुलर का स्क्वायर। पर ये क्या है, सी डी क्या है, परपेंडिकुलर है, ये एंगल 60 डिग्री के लिए, तो सी डी का स्क्वायर क्या हो जाएगा, वो हाइपोटेनियस का स्क्वायर माइनस में बेस के स्क्वायर के माइनस में करने से हो जाएगा। तो क्या आप कर दोगे, सी डी का स्क्वायर जो हो जाएगी वो क्या हो जाएगी, हाइपोटेनियस क्या है, ए सी का स्क्वायर माइनस ए डी का स्क्वायर। ठीक है, ए सी क्या है, ए सी आपका क्या है 2a है, तो 2a का स्क्वायर। ए डी क्या है आपका a है, तो a का स्क्वायर। सी डी आपका जो सी डी है वो तो फाइंड करना है हमें, तो सी डी का स्क्वायर। ठीक है, सी डी क्या है आपका परपेंडिकुलर है। ठीक है, तो 2a का स्क्वायर क्या हो जाएगा 4a स्क्वायर माइनस में a स्क्वायर, तो सी डी स्क्वायर। तो सी डी की वैल्यू क्या आ जाएगी यहाँ से, 4a स्क्वायर माइनस a स्क्वायर इज 3a स्क्वायर, 3a स्क्वायर। और यहाँ से जो सी डी की वैल्यू हो जाएगी, सी डी की जो वैल्यू हो जाएगी वो रूट में अगर यहाँ सब कर दो इसको तो क्या आ जाएगी, सी डी की वैल्यू, सी डी की जो वैल्यू हो जाएगी √3a आ जाएगी। ठीक है, और यहाँ से ए डी की वैल्यू आपको पता है, ए डी की वैल्यू जो बेस है वो a है, और आपको ए सी की वैल्यू पता है, AC की वैल्यू आपको पता है, AC क्या हमने कंसीडर करके चला है, A है, 2A है। ठीक है, तो बस हमें इतना ही फाइंड करना था। अब इस चीज को CD है, अगर मैं इस ट्रायंगल में चला हूँ ACD में ACD लिए एंगल जो 60 डिग्री है उसके लिए जो CD है, CD क्या है उसके लिए परपेंडिकुलर है। जो AD है वो क्या है, बेस है, और AC जो है वो क्या है, हाइपोटेनियस है। ठीक है, तो हम क्या किस एंगल पर, 60 डिग्री के एंगल पे। ठीक है, अब हम फाइंड कर लेते हैं सारे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज को। तो sin 60 डिग्री के लिए फाइंड करना है। ठीक है, sin 60 डिग्री है, इसके लिए फाइंड करो तो sin 60 मतलब p/h। sin क्या होता है, p/h, तो p/h क्या हो जाएगा, p/h। p क्या है हमारा, परपेंडिकुलर, और परपेंडिकुलर की वैल्यू, परपेंडिकुलर पे √3a, हाइपोटेनियस की वैल्यू 2a, तो a क्या हो जाएगी, कैंसल आउट। तो sin 60 डिग्री में वैल्यू क्या आ गई हमारी, √3/2। sin 60 में वैल्यू क्या आ गई हमारी, √3/2। उसी तरह से यहाँ क्या कर लेंगे हम, sin के साथ साथ cos 60 डिग्री, cos क्या होता है, b/h। b की वैल्यू क्या है, b की वैल्यू a है, h की वैल्यू क्या है 2a। तो क्या आ जाएगी, a कैंसल आउट हो जाएगी 1/2। तो cos 60 डिग्री की वैल्यू क्या आ गई, 1/2। उसी तरह से tan की वैल्यू हम फाइंड करेंगे। tan की वैल्यू मैं इसको रब कर देता हूँ, tan की वैल्यू अब क्या हो जाएगी, मैं यहाँ लिख देता हूँ, tan की वैल्यू 60 डिग्री में फाइंड करें। 60 डिग्री tan क्या होता है, p/b होती है। p क्या है, p है √3 है, और b क्या है आपकी a। तो क्या आ जाएगा, tan 60 डिग्री, tan जो 60 डिग्री वैल्यू हो जाएगी वो क्या हो जाएगी, √3 हो जाएगी। ठीक है, तो वो हो जाएगी √3। बाकी जो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज हैं कोटे, सेके एंड कोसेक है, उसको आप खुद से होमवर्क के लिए आप उसको खुद से ही सॉल्व करना जरूरी है। खुद से जब तक नहीं करोगे तब तक आपको समझ नहीं आएगा। तो आप ये जो चीज़ें हैं वो खुद से कर सकते हो आप। ठीक है, तो अगला हम 30 डिग्री का भी फाइंड करने की कोशिश करेंगे। 30 डिग्री की आप क्या करोगे कि कुछ नहीं करना है, आपकी जो वैल्यूज आई हैं वही रहेंगी, आपको सिर्फ 30 डिग्री पर आपको लेकर चलना है। ठीक है, चलते हैं 30 डिग्री के लिए। ट्रायंगल एंगल सब वही है, हमारा जो वैल्यू आ गई है परपेंडिकुलर की, हाइपोटेनियस की एंड बेस की, सारी वही रहेगी, और ट्रायंगल एसीडी में ही हम चल रहे हैं। तो ट्रायंगल एसीडी जी जो है एसीडी में, एसीडी ट्रायंगल में 30 डिग्री आपको कहाँ दिख रहा है, ये दिख रहा है 30 डिग्री। तो इसके लिए आप देखो परपेंडिकुलर क्या हो जाएगी, ये हो जाएगी। तो परपेंडिकुलर ऐसा तो चेंज करना पड़ेगा आपको, है कि नहीं। तो आपको 30 डिग्री के परपेंडिकुलर क्या हो जाएगा, परपेंडिकुलर ये 30 डिग्री आपको दिख रहा है। ठीक है, 30 डिग्री के सामने वाला साइड ये है आपका AD, वो क्या होगा, परपेंडिकुलर होगी, उसकी वैल्यू क्या है, A है। ठीक है, और उसके परपेंडिकुलर ये है, तो ये क्या हो जाएगी, बेस। तो ये क्या है, CD जो कि क्या है, बेस है। अब हम उधर फाइंड कर चुके हैं क्या है, CD बेस की वैल्यू √3 आई थी। ठीक है, और ये क्या है, हाइपोटेनियस AC, हाइपोटेनियस उसकी वैल्यू क्या हमने कंसीडर कर रखा है 2a।
तो फाइंड कर लेते हैं, सिंपल सी बात है। 30 डिग्री पर हम 30 डिग्री पर सारे वैल्यू चला चुके हैं, समझ में आ रहा है। 30 डिग्री पे उस टाइम हमने 60 पर लेके चले थे, तो साइन 30 डिग्री पर निकाल लेते हैं, क्या दिक्कत है उसमें, कोई नहीं, कोई दिक्कत नहीं। पी अपॉन एच करना है, पी क्या है हमारा ए, एच क्या है हमारा 2 है, कैंसिल आउट। तो साइन 30 डिग्री की वैल्यू क्या है, पी क्या हो गया 1/2। साइन 30 डिग्री की वैल्यू क्या आ गया 1/2। उसी तरह से cos 30 डिग्री की वैल्यू क्या हो जाएगी, cos क्या होता है b अपॉन h। b क्या है, b क्या है √3 है, h क्या है हाइपोटेन्यूज h2 है, a कैंसिल, आंसर √3/2। sin cos और tan भी निकाल लेता हूँ, tan क्या हो जाएगी, ठीक है, tan 30 डिग्री क्या हो जाएगी आपको p अपॉन b। तो p अपॉन b, p क्या है आपका a और b क्या है आपका √3 a, तो क्या हो जाएगा 1/√3। तो tan 30 डिग्री की वैल्यू cos की हमने लिखनी है क्या, cos 30 क्या आ जाएगा √3/2 आया, और tan 30 क्या आएगा 1/√3। आपको पता ही है कि जो साइन का अपोजिट होता है वो cosec होता है, cos का अपोजिट sec होता है, tan का कोट, तो जस्ट इसका अपोजिट कर लो या फिर आप फाइंड कर लो, ठीक है। आप फाइंड भी कर सकते हो, जैसे तो cot के लिए आप क्या लिखोगे, tan क्या है 1/√3, तो cot क्या हो जाएगा √3। sec क्या हो जाएगा, sec cos का, तो cos क्या है √3/2, तो 2/√3 हो जाएगा। cosec किसका, साइन का उल्टा होता है, तो 1/2 है किसकी वैल्यू, साइन की, तो cosec की वैल्यू क्या हो जाएगी 2 हो जाएगी, ठीक है। और इसमें भी आप 60 डिग्री के लिए भी आप इसका जस्ट अपोजिट कर लोगे, तो tan आप cot के लिए tan का उल्टा तो 1/√3 कर लोगे। sec के लिए sec 60 डिग्री पर क्या हो जाएगा, sec 60 जो होगा cos 60 का उल्टा होगा, cos 60 क्या है आपका 1/2, तो क्या हो जाएगा 2 हो जाएगा। cos 60 डिग्री के लिए cos 60 sin 60 के जस्ट अपोजिट होगा, तो √3/2 है तो 2/√3 हो जाएगा, 2/√3 जो है 3/2, ठीक है। तो इस तरह से हमने 30 डिग्री 45 डिग्री एंड 60 डिग्री की वैल्यू यहाँ निकाला, टेबल हमने फाइंड किया, ठीक है।